बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्लांटी किंगडम चैप्टर 8 का जो ब्रायोफाइटा ग्रुप स्टार्ट किया था उसके एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है एक हम कह सकते हैं कि टिपिकल एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स की, और मैं टिपिकल इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जितने भी ब्रायोफाइट के फीचर्स जो स्टडी किए हैं, जो ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं हम उनको फर्स्ट लैंड प्लांट्स के लिहाज से भी ले रहे थे, प्लस उनको हम जो एक कम्प्लेक्स प्लांट बॉडी के तौर पे भी ऑब्ज़र्व करते हैं, वो तमाम फीचर्स हैं वो हमें इस फ्यूनेरिया प्लांट के अंदर नज़र आते हैं। जो फ्यूनेरिया है उसको हम कॉमनली मॉस प्लांट भी कहते हैं। अब देखें, चूँकि मैंने इसको बोला है कि ये एक ब्रायोफाइट की एग्जाम्पल है, तो जो हमने लास्ट में एक जनरल ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था कि कोई भी प्लांट बॉडी जो है उसका जो लाइफ साइकिल होगा उसमें दो जनरेशन्स आएंगी, कि एक गैमीटोफाइट जनरेशन होगी और दूसरी स्पोरोफाइट जनरेशन। अब जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ब्रायोफाइट के केस में, वो हमने कहा था वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस जनरेशन होगी, यानी इतनी क्लियरली आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। सेकंड जो मेन फीचर है यहाँ पे स्पोरोफाइट का, वो गैमीटोफाइट के ऊपर होगा और वो गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे ना, चूँकि मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट होती है और वही इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट जनरेशन होगी। अब देखें, हम अगर एक मॉस प्लांट को लें तो मॉस प्लांट बॉडी में आपको इस तरह से रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया था राइजोइड्स का, और हमने क्या कहा था कि दीज राइजोइड्स आर एक्चुअली meant for absorption of water and mineral, और सेकंड इनका जो फंक्शन था दे आल्सो हेल्प इन द एंकरिंग यानी फिक्सेशन ऑफ प्लांट ऑन द ग्राउंड। इसी तरह से जो यहाँ पे जो सेकंड हमें अबव ग्राउंड पार्ट नज़र आता है, दिस वन इज़ द स्टेम। और एक याद रखें, ये जो स्टेम जैसा से एक आप मोनोकार्ड या डाइकॉट का स्टेम देखते हैं उसमें वास्कुलर बंडल्स वगैरह होते हैं, इसमें ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। क्यों? हम इसके जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, इसलिए हम इसको ना ट्रू रूट या स्टेम के अंदर डिवाइड नहीं कहेंगे, जस्ट कहेंगे कि दीज आर रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जो इसका स्टेम होगा उसके ऊपर आपको इस तरह से स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जो कि क्या करते हैं, इसको स्टेम को या ब्रांचेस को कवर कर रहे होते हैं। और बाकी वही है कि ये लीव्स होंगे, इनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा, और जैसे एक नॉर्मल प्लांट बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये वही कैरी आउट करेंगे। लेकिन बात वही है, चूँकि ये ट्रू लीव्स नहीं है तो इनमें किसी किस्म के आपको मिड रिब, उसमें किसी किस्म की जब वास्कुलर सप्लाई भी नज़र नहीं आएगी। अब ये वाली जो प्लांट बॉडी होती है ना, जिसको हम ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जब वो डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट बॉडी को हम नाम देते हैं थैलॉइड बॉडी। ऐसे प्लांट बॉडी जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज थैलॉइड बॉडी, के ये थैलस है। और इसी तरह से ये जो हम ब्रायोफाइट में ये थैलॉइड बॉडी जो देख रहे हैं, ये मेन प्लांट बॉडी होगी फ्यूनेरिया की, और ये बेसिकली गैमीटोफाइट है। जैसे हमने शुरू में बोला कि जो गैमीटोफाइट होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो इंडिपेंडेंट भी है और डोमिनेंट जनरेशन होती है और वो ऑटोट्रॉफिक है। अब अगर मैं इसको गैमीटोफाइट कह रहा हूँ तो गैमीटोफाइट का मीनिंग यही है कि इट विल प्रोड्यूस गैमीट्स। लेकिन भाई गैमीट्स कहाँ पे बनेंगे? तो गैमीट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लास्ट टाइम हमने एक जनरल स्केच में पढ़ा हुआ है, आर्चिगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और एंथ्रेडिया जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनमें बनेंगे। अब वो एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया कहाँ पे होते हैं? वो इस मेन प्लांट बॉडी के ये जो ब्रांचेज हैं, स्टेम की जो ब्रांचेस होंगी, पर्टिकुलरली उनके जो टिप्स हैं वहाँ पे ये आपको मिलेंगे, और नॉर्मली जो टिप के ऊपर जो लीव्स होते हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका ना ब्रांच का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये देखें जस्ट लाइक दिस, अगर ये ब्रांच है और उसके ऊपर यूँ लीव्स थे, और ये
मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ आर्चिगोनियम, जो कि एक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आएगा। और ये जो आर्चिगोनिया है ये प्लांट की जो ब्रांच होगी इसकी टिप के ऊपर होती हैं, और जो इसमें सराउंडिंग जो लीव्स थे वो भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर हमें स्ट्रक्चर नज़र आते हैं यहाँ पे, ये वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या आप इनको स्टीराइल हेयर भी कह सकते हैं। स्टीराइल इसलिए कहते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, दीज आर जस्ट प्रोटेक्टिव इन नेचर। और इनके लिए ना हम एक टर्म यूज़ करते हैं जो प्रोटेक्टिव हेयर है, पैराफाइसिस, कि दीज आर द स्टीराइल हेयर पैराफाइसिस विच प्रोटेक्ट द आर्चिगोनिया। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी टिप के ऊपर ही होंगे, जस्ट लाइक आर्चिगोनिया, और ये भी जो है प्रोटेक्टेड होते हैं लीव्स के थ्रू। और जैसे वहाँ पे आपने देखा था पैराफाइसिस हैं, सेम टाइप के पैराफाइसिस भी आपको इस पे नज़र आएंगे। ये देखिए मैंने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ये शो कर दिया, और यहाँ पे ये जो दोनों सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे थे, दीज आर द एंथ्रीडिया, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सिंगुलर जो होगा एंथ्रीडियम, दीज आर एंथ्रीडिया एंड दीज आर आर्चिगोनिया। अब देखें यहाँ पे दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम प्लांट बॉडी पे भी हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर, या एक प्लांट है उस पर ओनली आप कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं और दूसरे के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनके लिए यहाँ पे दो टर्म्स हम यूज़ करते होते हैं, उनको भी ज़रा क्लियर कर लें। एक टर्म हम यूज़ करते हैं मोनोएशियस, और मोनोएशियस जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग ये होता है कि जो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया वो एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर हैं। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट बॉडी पे होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, मोनोएशियस। लेकिन अगर यही दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर हैं, और ये जो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर आपको यूँ नज़र आएंगे, तो इस कंडीशन को हम डायोशियस बोलेंगे। मोनोएशियस में मोनो का मीनिंग वन होता है, डाई का मीनिंग टू, कि अगर एक प्लांट बॉडी के ऊपर है तो दिस इज़ मोनोएशियस कंडीशन, और अगर ना एक प्लांट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडिया हैं और दूसरे के ऊपर क्या है, आर्चिगोनिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डायोशियस। अब यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मान रहे हैं, एलजी के साथ मैं डिफरेंस भी बताता चलूँ कि एलजी में हमने कहा था ये जो गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी जिनको आप कहेंगे, वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो ट्रू प्लांट बॉडी होगी वहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें मल्टी सेलुलर नज़र आते हैं। अब ना यहाँ पे देख लें, ये लार्ज इन साइज भी है, और वो जो आर्चिगोनियम है, मैं यहाँ पे अलग से भी ये आर्चिगोनियम यूँ ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आप देखें जो इसकी वॉल है आपको वो मल्टी सेलुलर नज़र आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लांट बॉडी का एक कैरेक्टर था मेन, कि उसमें मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है। और इन दिस वन इज़ आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम के भी अगर हम देखें डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द नेक, एंड बेसल जो पार्ट होगा दैट इज़ द वेंटर। इन बेसल पार्ट को हम वेंटर कहेंगे, और ऊपर जो लॉन्ग ट्यूब लाइक होगा नेक। और इसमें यहाँ पे जो वेंटर है उसके अंदर ये जो आपको सिंगल सेल नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओवम और एग, जो कि क्या था, फीमेल गैमीट है। अब इसी तरह से अगर हम आर्चिगोनिया की तरह देखें एंथ्रीडियम को भी, वहाँ पे भी हमें उसकी जो स्ट्रक्चर देखें या उसका अपीयरेंस, तो लार्ज इन साइज भी है प्लस मल्टी सेलुलर है, और इसके अंदर हमें इस तरह से
ये बहुत सारे स्मॉल साइज सेल्स नज़र आएंगे और इनको हम नाम देते हैं एंथीरोजोइड्स का। और ये जो स्टॉक सा है इसका बेसल और ऊपर जो एक सैक होती है जिसमें एंथीरोजोइड्स हैं, दिस मेक द कंप्लीट एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया जो है वो प्लूरल है, एंथ्रीडियम जो होगा वो सिंगुलर है। तो ये बेसल इसका क्या था, ये स्टॉक था विद द हेल्प ऑफ विच इट इज़ अटैच टू गैमेटोफाइट बॉडी। अब देखें जिस हम गैमेटोफाइट जनरेशन को देखते हैं वो हैप्लॉइड है और हमेशा हैप्लॉइड ही होगी गैमेटोफाइट। तो उसमें क्या है, ये गैमीट्स बनते हैं। हम ये कहेंगे कि जैसा गैमीट्स हम बना रहे हैं और गैमीट्स भी जो होते हैं या सेक्स सेल्स वो हैप्लॉइड होते हैं, तो हमें किसी किस्म की मियोसिस की ज़रूरत नहीं। तो इसमें जो एंथीरोजोइड्स या जिनका दूसरा नाम जो है वो स्पर्म भी है, मेल गैमीट भी कहते हैं, वो हैप्लॉइड हैं, एग भी हैप्लॉइड है और ये दोनों जो गैमीट्स होंगे विदाउट मियोसिस बनेंगे। क्यों, गैमेटोफाइट बॉडी है ही यहाँ पे हैप्लॉइड। अब ना जब फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने बोला था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट्स। क्यों कहते हैं कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है या फर्टिलाइजेशन के लिए हमें वाटर चाहिए और वाटर का क्या यहाँ पे रोल होगा कि जो मेल गैमीट्स हैं, स्पर्म्स या एंथीरोजोइड्स, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और फ्लैजेला जो है वो हेल्पफुल हैं जस्ट टू मूव और स्विम इन वाटर। तो जब तक वाटर अवेलेबल नहीं होगा ये कभी भी स्पर्म्स या एंथीरोजोइड्स होंगे वो आर्चिगोनियम की तरफ मूव नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ से जैसा ये मैच्योर हो जाएंगे तो एंथ्रीडियम की वॉल बर्स्ट करेगी और यही जो एंथीरोजोइड्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये फ्लैजिलेटेड हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये रिलीज होंगे एंड दिस विल स्विम टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। यानी ये स्पर्म्स हैं और हम यहाँ पे ये लिख भी देते हैं साथ इसकी लेबलिंग में कि दे विल स्विम इन वाटर, दिस विल स्विम इन वाटर। अब जैसा यहाँ पे आके ये आर्चिगोनियम में एग के साथ फ्यूज़ करते हैं, प्रोसेस नॉर्मली फर्टिलाइजेशन। अब देखें जब फर्टिलाइजेशन होगी दोनों हैप्लॉइड सेल्स में वो आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं और इनकी फ्यूजन की वजह से अब क्या होगा कि जो एक रिज़ल्ट हम कह सकते हैं या जो रिज़ल्टेंट सेल होगा वो डिप्लॉइड होता है। अब देख लें यहाँ पे उसी तरह से ये आर्चिगोनियम और आर्चिगोनियम के अंदर जो एग और स्पर्म ने फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड सेल बना दिया जिसको आप क्या नाम देंगे, आप ज़ाइगोट। और एक याद रखें जो ज़ाइगोट है वो एक स्टार्टिंग सेल है फॉर द स्पोरोफाइट जनरेशन। अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन के लिए हमने ये स्टार्टिंग सेल जो बना दिया ज़ाइगोट, ये ज़ाइगोट इसी आर्चिगोनियम के अंदर ही रहेगा, ये इसी में रहता है, ये यहाँ से रिलीज़ नहीं होता। जबकि हमने क्या कहा था कि एल्गी के अंदर जो लोअर प्लांट्स में भी आते हैं या उनको आप ट्रू प्लांट्स नहीं कह सकते कि उनमें ज़ाइगोट जो है वो मेन या पेरेंट प्लांट बॉडी जो है उसमें रिटेन नहीं किया जाता बल्कि क्या था, रिलीज़ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये रहेगा ज़ाइगोट और हमने जैसे बोला कि ये स्टार्टिंग सेल है फॉर स्पोरोफाइट जनरेशन, तो इट मीन्स नाउ इट विल डेवलप टू गिव अ स्पोरोफाइट बॉडी। लेकिन देखें स्पोरोफाइट जब बॉडी बनाएगा ये कहाँ पे है, मेन उसी गैमेटोफाइट की टिप के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये स्पोरोफाइट जो होगा गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनेगा। अब जैसा ये डेवलप करता है तो सबसे पहले जो ज़ाइगोट है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते करते एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देगा और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। यानी ये क्या करेगा, एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना देगा। अब ये जो एम्ब्रियो है या एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होगी ये प्लांट्स का कैरेक्टर है, एल्गी में किसी किस्म की एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। और वो जो हम एम्ब्रियो बना रहे हैं इसमें एक यानी जो टिश्यू होगी वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू वो पेनिट्रेट करती है गैमेटोफाइट बॉडी के अंदर
अब वो जो वहाँ पे पेनिट्रेट कर रही है वही है, उसको उसके साथ अटैच भी करेगी, प्लस वहाँ से जो वाटर है या फूड वगैरह उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगी। तो अब देखें यही जाइगोट जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहा है और इसने क्या किया, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियो वो बना दिया। क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड था तो एम्ब्रियो जो होगा दैट विल बी आल्सो डिप्लॉयड। अब इसके बाद क्या होगा, यहीं पे ये डिवेलप करता रहेगा। अभी तक मैं यहाँ ना जस्ट वो फीमेल ब्रांच की जब वो टिप ये शो कर रहा था, अब मैं कंप्लीट प्लांट दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ यही वाला, और उसमें देखें ये एम्ब्रियो डिवेलप करके क्या करेगा, एक स्पोरोफाइट जो है वो बना देगा। अब उस स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन में अगर आप देखें 3 स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। ये वही मेन प्लांट बॉडी जिसके ऊपर आपको रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और ये देखें उसकी जो फीमेल ब्रांच थी जहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, वही एम्ब्रियो अब जो है वो क्या है इस तरह से डेवलप करके एक स्पोरोफाइट बना रहा है। अब ये जो स्पोरोफाइट यूँ बना, स्पोरोफाइट के हम ना 3 पार्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे ये 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसल पार्ट जो हमने कहा था एम्ब्रियोनिक टिश्यू पेनिट्रेट करती है गैमेटोफाइट के अंदर, दैट विल मेक फुट। ये क्या है स्पोरोफाइट का, ये फुट वाला पोर्शन बना दिया। और इसी तरह से एक लॉन्ग स्टाक बनता है, उस लॉन्ग स्टाक को हम सीटा का नाम देते हैं, और उसकी टिप के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा विच इज़ कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, या उसको हम कैप्सूल भी कह सकते हैं। अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं कौन कौन से, फुट, सीटा और कैप्सूल, ये जो है बना देंगे क्या जी, स्पोरोफाइट बॉडी, जो कि क्या है डिप्लॉयड है। और मैंने इसको यहाँ पे ग्रीन कलर का शो नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ये क्या नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। और हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था ना ब्रायोफाइट्स के कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट जो होता है ना उसके ऊपर होगा और डिपेंडेंट होगा। तो ये नज़र आ रहा है कि उसी के ऊपर बना, और मेरे ख्याल में ये बात भी क्लियर हो रही होगी अभी कि ये स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर बना क्यों। मैं फिर थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर देता हूँ कि जो आर्चिगोनियम थी उसमें एग बना, और एग जो था वहीं पे आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना रहा है, जाइगोट वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा, और वहीं से वो डेवलप करके क्या है मेन प्लांट यानी गैमेटोफाइट बॉडी के ऊपर वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो वहीं से डेवलप करके स्पोरोफाइट बना। इस तरह से गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बना और वो डिपेंडेंट रहेगा गैमेटोफाइट पे। बाकी रहा जो स्पोरोफाइट के जो कैप्सूल या जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स भी आप कह सकते हैं, या स्पोरोसाइट सेल्स होंगे जो कि डिप्लॉयड हैं। बेसिकली ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड है। अब इस डिप्लॉयड बॉडी के अंदर क्या होगा, मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस के साथ ही इसमें जो स्पोरेंजियम का कैप्सूल है वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और वो जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं जो किसके थ्रू बने हैं, मियोसिस के थ्रू, वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ एरो पे आप लिख भी सकते हैं कि स्पोरोफाइट में क्या है, मियोसिस हो रही है, और मियोसिस के थ्रू क्या है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। और जब यहाँ से स्पोर्स जो होंगे रिलीज होंगे, स्पोर्स रिलीज फ्रॉम द कैप्सूल और स्पोरेंजियम, और रिलीज होने के बाद चूँकि ये हैप्लॉइड सेल्स हैं तो नाउ दे कैन गिव राइज टू आ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी यहाँ पे फिर कौन सी होगी, गैमेटोफाइट। अब देखें यहाँ से रिलीज होने के बाद गैमेटोफाइट कैसे बनाते हैं कि यही स्पोर्स होंगे व्हेन दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड और ऑन अ सूटेबल प्लेस, दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटोनीमा, जो कि बेसिकली क्या होता है, अंडरग्राउंड सा पार्ट होगा इसका। ये एक प्रोटोनीमा लाइक ट्यूब इसने बना दी, और ये जो प्रोटोनीमा ट्यूब है
इसके ऊपर बर्ड्स बनेंगे और ये करते करते ये बर्ड्स जो होंगे एनलार्ज होते जाएंगे और जो एरियल ब्रांचेस जिनको आप कह सकते हैं वो बना देंगे। आप देखें वही वाला ये जो आपको इस तरह से ये प्रोटोनिमा नज़र आ रही है और इसके ऊपर ये देखें स्मॉलर वो बर्ड्स और उनसे क्या है जो गैमीटोफाइट बॉडी है वो डेवलप करेगी। और इस तरह से हम ये कहते हैं स्पोरोफाइट से क्या था, गैमीटोफाइट बना और गैमीटोफाइट ने वापस क्या फिर स्पोरोफाइट बनाना शुरू कर दिया। इस चीज़ को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी गैमीटोफाइट से आप स्टार्ट करते हैं, गैमीटोफाइट ने स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस करके गैमीटोफाइट बना दिया और गैमीटोफाइट जो दैट विल अगेन फॉर्म स्पोरोफाइट थ्रू द सेम वे। This is called as alternation of generation. Thank you.